नमस्कार किसान भाइयों, अनाज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जर्मन एग्रोकेमिकल्स के बोल्ड दवा के बारे में, जो कि एक नॉन सेलेक्टिव सिस्टमिक हर्बिसाइड है। जानेंगे ये नॉन सेलेक्टिव सिस्टमिक हर्बिसाइड क्या है, कैसे काम करता है। लेकिन उससे ठीक पहले मैं आपको बता दूं कि 8740007770 जो हमारा नंबर है, उस पर आप अपनी कृषि संबंधी किसी भी समस्या का समाधान तुरंत प्रभाव से पा सकते हैं। बस आपको करना यह है कि या तो आप हमें कॉल कर लीजिए या हमें व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, हमारी टीम आप तक तुरंत प्रभाव से पहुंच जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि 24 घंटे कोई एक ऐसा साथी आपके साथ रहे जो आपकी कृषि संबंधी हर समस्या का समाधान तुरंत प्रभाव से चुटकियों में दे दे, या यूं कहिए कि पलक झपकाते ही दे दे, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन जिसका नाम है अनाज.ai, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आइए दोस्तों, बात करते हैं बोल्ड नॉन सिलेक्टिव सिस्टमिक हर्बिसाइड के बारे में, जो कि उपयोग में आता है खरपतवार नाशक की तरह, और घास वाले व चौड़ी पत्ती वाले दोनों प्रकार के खरपतवार को नियंत्रण भी करता है और साथ ही साथ जड़ से भी उखाड़ देता है। आपने कुछ वक्त पहले हमारे चैनल पर बोल्ड 71 का वीडियो भी देखा होगा, जो कि सेम कंपनी द्वारा यानी कि जर्मन एग्रोकेमिकल्स द्वारा बनाया जाता है। दोनों में जो अंतर है वो आप लोगों को अब तक पता चल गया होगा, या नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, यानी कि बोल्ड का जो कॉन्सेंट्रेशन है, वो मात्र 41% आता है, और जो बोल्ड 71 का कॉन्सेंट्रेशन है वो 71% आता है। जानना यह है कि दोनों जो है सेम तरीके से काम करती हैं, लेकिन इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है, यानी कि ये ज्यादा मात्रा में आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी, और 71% वाली जो बोल्ड 71 है वो कम मात्रा में आप इस्तेमाल करके अपना काम चला सकते हैं। तो आपका कॉल है, आप कौन सी दवा इस्तेमाल करना चाहते हैं। दोनों ही सेम चीजों पर काम करती है। बोल्ड क्या है ये समझ लीजिए, मैंने पहले ही बताया, नॉन सेलेक्टिव सिस्टमिक हर्बिसाइड है जो कि जर्मन एग्रोकेमिकल्स द्वारा बनाई जाती है। इसमें ग्लाइफोसेट 41% SC जो है मौजूद है, जो कि ऑर्गेनोफॉस्फोरस यानी कि ग्लाइसिन और फॉस्फेनॉल समूह का रसायन है। और वहां पर यानी कि बोल्ड 71 के अंदर अमोनियम सॉल्ट ऑफ ग्लाइफोसेट मौजूद था। ठीक है, 71%। चलिए, प्रणालीगत यानी कि सिस्टमिक हर्बिसाइड हर्बिसाइड इसको हम बोलेंगे, और साथ ही साथ क्या काम करता है, अवशोषित होकर पौधों की जड़ों तक पहुंचता है और पूरी तरीके से खरपतवार को जड़ से मिटा देता है। पौधे कौन से, हम खरपतवार की बात कर रहे हैं, आपकी फसल की बात नहीं हो रही है। ईपीएसपी सिंथेसिस को बाधित करता है, सेम वही कार्यक्रम है। यानी कि ईपीएसपी सिंथेसिस कहां काम आता है, खरपतवार की वृद्धि जो है वो ईपीएसपी सिंथेसिस पर डिपेंड करती है, और हमारा बोल्ड जो है वो खरपतवार के ईपीएसपी सिंथेसिस यानी कि उसकी ग्रोथ को रोकने का काम करता है। चलिए आगे बढ़े। सभी प्रकार की खरपतवार यानी कि वार्षिक एनुअल या बहुवार्षिक पेरेनियल, दोनों प्रकार की खरपतवारों पर समान रूप से कारगर साबित होता है। SC मतलब सॉल्युबल लिक्विड फॉर्मुलेशन में आता है, पानी में काफी आसानी से घुल जाता है और एक खतरनाक खरपतवार नाशक बना देता है। किसके लिए, खरपतवार के लिए। चलिए आगे बात कर लेते हैं, बोल्ड का उपयोग कहां कहां पर आप कर सकते हैं। तो मैंने पहले भी बताया था, वापस से बता रहा हूं, बागवानी यानी कि बाग व बगीचों की मेड़ पर, ठीक है, बाउंड्री जो बनी हुई होती है उस पर, सड़क के किनारे, कई बार आप देखते होंगे सड़क के किनारे जो है खरपतवार लगी हुई है, घास लगी हुई है, उसको यह मिटा देता है। रेलवे ट्रैक पर इस्तेमाल होता है, ठीक है, औद्योगिक व खाली क्षेत्रों में इस्तेमाल होता है। घास वाली खरपतवार यानी कि ग्रासी वीड को यह कई तरीके से खत्म कर देता है। चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार यानी कि ब्रॉड लीव्ड वीड्स को भी ये गैर चयनात्मक क्रिया के द्वारा जो है खत्म कर देता है। सारी जानकारी ऑलमोस्ट सेम है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। बोल्ड एक गैर चयनात्मक यानी कि नॉन सेलेक्टिव खरपतवार है, जिसे खड़ी फसल पर कभी भी उपयोग में नहीं लेना चाहिए। अगर आप खड़ी फसल पर इसका उपयोग कर देंगे, मान लीजिए आपकी फसल के आसपास जो है खरपतवार लगी हुई है, और आपने कहा कि एक काम करता हूं कि फसल पे भी कर देता हूं, फसल भी बच जाएगी, तो उस केस में आपकी फसल बचेगी नहीं मेरे मित्रों, आपकी फसल खराब होगी, और उसके बाद जो है आपकी जो वीड्स है या जो खरपतवार है वो जो है उस पे अफेक्ट होगा, तो फसल का नाश निश्चित है। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ खरपतवार पर ही इसका इस्तेमाल करें, हर्बिसाइड है ये। चलिए कैसे और कब इसका जो है उपयोग करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पत्तियों और तनों पर सीधा छिड़काव, मतलब कहां पर, हर्बिसाइड पर, ठीक है, खरपतवार के ऊपर। जब खरपतवार सक्रिय हो या वृद्धि अवस्था में हो, उपयुक्त समय में उपयुक्त तरीके से इसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। असर जो है 7 से 10 दिन में दिखाता शुरू करता है, और 15 से 20 दिन के अंदर यह पूर्णतः
खरपतवार का नाश कर देता है। ठीक है, 7 दिन में अगर असर ना दिखाए तो घबराइएगा मत, 10 दिन तक इंतजार कीजिएगा, दोबारा से स्प्रे मत कीजिएगा। ठीक है, छिड़काव कब करना चाहिए? सवेरे 8 बजे से शाम 5 बजे के बीच में कभी भी आप छिड़काव नहीं करेंगे। या तो 8 बजे से पहले छिड़काव करना है, या 5 बजे या 6 बजे बाद छिड़काव करना है। पिछले वीडियो में भी मैंने जानकारी दी थी। अभी गर्मी थोड़ी सी ज्यादा है मित्रों, तो 8 को आप 7 बजे भी कर सकते हैं, और 5 बजे वाले टाइम को आप लेट नाइट में भी कर सकते हैं, यानी कि आप 7 बजे के आसपास शाम के, या 6 बजे के आसपास भी कर सकते हैं। सवेरे 7 बजे और शाम के 7 बजे, थोड़ा इजी हो जाएगा याद रखने में। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। हवा का जो है उसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप उसका स्प्रे कर रहे होंगे और मान लीजिए आपकी फसल की तरफ वाली हवा चल रही है, तो ये दवा जो है फसल पर भी पहुंच सकती है। इसीलिए हवा के बहाव का भी इस्तेमाल, हवा के बहाव का भी जो है हमें ध्यान रखना है। छिड़काव करते वक्त खरपतवार की पत्तियों व तनों पर ही जो है इसका छिड़काव करें, फसल पर ना करें। बारिश के आने से 6 घंटे पहले इसका इस्तेमाल करना यहां पर बताया गया है। मैं कोशिश करने की कहूंगा कि जिस दिन आपको लग रहा हो बारिश के आसार हैं, उस दिन इसका इस्तेमाल ना करें। अब भैया बारिश के आसार का कैसे पता चलेगा? हमारी एप्लीकेशन में आपको जो है ये फीचर भी अवेलेबल करवाया जाता है कि आपको ये बता दिया जाएगा, तुरंत प्रभाव से नोटिफिकेशन आ जाएगा कि बरसात आने वाली है और कब आने वाली है। तो उसके हिसाब से जो है इसका छिड़काव आप जो है निर्धारित कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुरंत प्रभाव से पहुंच जाइए, वहां पर लिंक मौजूद है। ठीक है, बोल्ड के जो फायदे हैं उनको बात कर लेते हैं। वार्षिक व बहुवार्षिक दोनों प्रकार के खरपतवार को ये जड़ से जो है खत्म कर देता है, और व्यापक खरपतवार नियंत्रण करता है। घास वाली यानी कि ग्रासी और चौड़ी पत्ती वाली यानी कि ब्रॉड लीफ दोनों पर काफी अच्छे तरीके से प्रभावी है। एक उत्पाद सभी प्रकार की खरपतवार को नष्ट कर देता है, साथ ही साथ समय व लागत की बचत करता है, यानी कि एक बार के इस्तेमाल के बाद जब है वापस खरपतवार जो नहीं आएगी, है ना, तो आपका समय बचेगा और आपकी लागत जो है दवा की वो भी बचेगी। प्रणालीगत क्रिया अपनाता है, यानी कि पत्तियों से अवशोषित होकर पूरे पौधे में फैल जाता है और जड़ से पौधे को या खरपतवार को नष्ट कर देता है। जड़ों तक असर करता है, केवल ऊपरी हिस्से पर नहीं करता। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से उसको खत्म कर देगा, जड़ को खत्म नहीं करेगा। अगर जड़ खत्म नहीं हुई तो फिर वो जो खरपतवार है वो तो वापस आ जाएगी, इसीलिए जड़ों तक जाकर के इसको खत्म करता है। एससी फॉर्मुलेशन पानी में आसानी से घुल जाता है, पर्यावरण के अनुकूल इसको बताया गया है। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको याद रखनी है वो वही है जो मैंने पहले भी डिस्कस करी है कि फसल पर कभी भी ना करें, और बारिश के और दवा छिड़कने के बीच में जो है 6 से 7 घंटे का अंतराल होना चाहिए। हवा की दिशा का ध्यान रखें, बच्चों व पशुओं से इसको दूर रखना है। जब भी आप अपनी दवा का इस्तेमाल कर चुके हों तो डब्बे या पैकेट को जो है जमीन में दफना देना है, उसको जलाना नहीं है और उसको खुले में नहीं छोड़ना है, और पानी के स्रोत के आसपास तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है, एक्सपायरी डेट का ध्यान रखें। कुछ सावधानियां जो व्यक्तिगत रूप से आपको ध्यान रखनी है, हम हर बार हर वीडियो में किसान भाइयों आपको सिर्फ ये बताते हैं कि जब भी आप किसी भी दवा का छिड़काव कर रहे हो, कोई भी खरपतवार नाशक या कोई भी फंजीसाइड, वीडीसाइड, हर्बिसाइड कुछ भी यूज कर रहे हो, चाहे आप खाद का ही छिड़काव कर रहे हो या खाद ही बुरक रहे हो, आप हमेशा याद रखें आंखों पर चश्मा, हाथों में दस्ताने, शरीर पर पीपीई किट और मुंह पर मास्क पहनकर ही इसका इस्तेमाल करें। उसको इस्तेमाल करने के बाद एक तरफ पटक दें, है ना, डिस्कार्ड कर दें। ठीक है, जलाएं नहीं इन सब चीजों को, वापस से बता रहा हूं। ठीक है, अगर मान लीजिए गलती से दवा आपके शरीर के, आपकी आंखों के कांटेक्ट में आ जाती है, तो तुरंत प्रभाव से 10 से 5 मिनट के अंदर जो है अपनी आंखों और अपने शरीर को धो लीजिए साफ पानी से, और धोने के बाद जो है अगर फिर भी आपको जलन महसूस होती है तो कृपया करके अपने आसपास के अस्पताल में अच्छे डॉक्टर के पास संपर्क करें। मात्रा व समय का आपको पालन करना पड़ेगा, दोपहरी के वक्त इसका इस्तेमाल नहीं करना है, पहले भी बता दिया है। अगर आप चाहते हैं कि बोल्ट 71 का स्टोरेज आप कर रहे हैं तो ठंडी व सूखी जगह पर इसको सुरक्षित तरीके से रख दें, सीधी धूप से बचाएं, वरना पैकेट के अंदर वाली जो दवा है वो खराब हो सकती है। बोतल को जलाएं नहीं, जमीन में दफनाएं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब तक अगर आपको बोल्ड 41% के बारे में जानकारी मिल चुकी है और आप चाहते हैं कि बोल्ड 41 जो है मैं अपने पास मंगवाना चाहता हूं, तो भैया तुरंत प्रभाव से 8740000770 पर हमारे कॉलर से बात कीजिए और अपना ऑर्डर प्लेस कर दीजिए, ताकि हम आपके घर तक या आपके खेत तक उस दवा को तुरंत प्रभाव से पहुंचा दें। या तो फिर जर्मन एग्रो का जो कोई भी आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर है, आप उससे भी बातचीत कर सकते हैं। चलिए किसान भाइयों, अब हम आ चुके हैं हमारे वीडियो के आखिरी हिस्से की तरफ, जहां पर हम टेक्निकल संरचना या तकनीकी कॉम्पोजिशन के बारे में आपको सारी जानकारी देते हैं। तो एक बार फिर से बता दूं कि प्रोडक्ट का नाम है बोल्ड
बोल्ड और बोल्ड 71 दो प्रोडक्ट्स हैं, एक का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और इसका कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा कम है। ठीक है, जर्मन एग्रोकेमिकल्स द्वारा बनाया जाता है, सॉल्युबल लिक्विड है यानी कि पानी में अच्छी तरीके से घुल जाता है। ग्लाइफोसेट 41SL यहां पर आपका सक्रिय घटक है। ऑर्गेनोफॉस्फोरस यानी कि ग्लाइसिन और फॉस्फोनेल जो है रासायनिक समूह के अंदर आता है। नॉन सेलेक्टिव सिस्टमिक हर्बिसाइड है यानी कि गैर चयनात्मक प्रणालीगत खरपतवार नाशक है। गैर फसल यानी कि नॉन क्रॉपी एरियाज में भी इसका इस्तेमाल काफी अच्छे से किया जा रहा है, जैसे कि सड़क के किनारे, बगीचे की मेड़ पे, रेलवे स्टेशन के आसपास, रेलवे ट्रैक के आसपास किया जाता है। इसका जो पैकिंग है वो आपको 500 मिलीलीटर, 1 लीटर और 5 लीटर की पैकिंग में आपको ये प्राप्त होता है। जितना इस्तेमाल करना है उस हिसाब से इसकी डोसेज मंगवाइए और इस्तेमाल कर लीजिए। अगर आप स्टोरेज करना चाहते हैं तो ठंडी व सूखी जगह पर स्टोर करना है, यह याद रखिएगा। किसान भाइयों, उम्मीद है कि अब इस वीडियो के बाद आपको बोल्ड और बोल्ड 71 का अंतर भी पता चल गया होगा। बोल्ड के बारे में भी मैंने आपको पूरी जानकारी तुरंत प्रभाव से दे दी है। अगर फिर भी आपका कोई सवाल, कोई भी समस्या आपको है इस खरपतवार नाशक को इस्तेमाल करने में या किसी भी खरपतवार के बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आ जाइए, अपना सवाल वहां लिखिए और हमारे जवाब का इंतजार कीजिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो या इसमें बताई हुई जानकारी पसंद आई है तो अपने बाकी किसान भाइयों के साथ भी इस वीडियो को तुरंत प्रभाव से शेयर कर दीजिए और जाते जाते इस पर एक लाइक जरूर से छोड़ जाइएगा किसान भाइयों, क्योंकि आपके लाइक से हमें पता चलता है कि आप हमारे वीडियोस को कितना पसंद कर रहे हैं। आखिरी गुजारिश ये है कि अगर आप चाहते हैं कोई एक स्पेसिफिक दवा, कोई एक स्पेसिफिक खरपतवार नाशक या कोई भी खाद के बारे में आप वीडियो देखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम वो वीडियो बनाएं, आपको सारी जानकारी प्रदान करें, तो कमेंट सेक्शन में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का नाम भी आप लिख जाइए और हमें बता दीजिए कि अगला वीडियो आप इसका देखना चाहते हैं। अगले ऐसे ही किसी और वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे किसान भाइयों की थोड़ी और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय भारत।